एवरीवन सो आज फिर हम लोग 3 क्वेश्चंस देखते हैं एंड दैट इज इंपॉर्टेंट। अच्छा, इन क्वेश्चंस को करते वक्त ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है। ओके आप देख लो 2025 का रिजल्ट जो आने वाला है 2025 का, इट्स वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। बिकॉज मैं आपको पहले से कह रहा हूँ, प्रैक्टिस ऑन दिस प्लेटफॉर्म। आप नहीं कर 24 का, सॉरी, आप नहीं करते हो। इट्स आई डोंट नो वाई, आपको क्या ऐसा लगता है या क्या डिमोटिवेट करता है। अदरवाइज यू आर गोइंग टू गेट द लॉट ऑफ क्वालिटी क्वेश्चंस जो आपको सिर्फ नॉट जस्ट टू स्कोर योर परफॉर्मेंस, आपके स्किल्स, आपका नॉलेज एकदम बिल्कुल एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होने वाला है। एंड दैट्स व्हाट आई वांट। ओके दैट्स व्हाट आई ऑलवेज वांटेड कि आप लोग इस लेवल तक पहुंच जाओ कि कोई भी प्रीलिम्स का क्वेश्चंस करने के लिए आपको मुश्किल ना आए। तो लुकिंग फॉर द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन टुडे, इफ यू सी हियर, इट्स अ नॉन परमानेंट मेंबर्स एट द यूएनएस, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अब आप देखोगे यहाँ पे कि द नॉन परमानेंट मेंबर्स इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली फॉर द टर्म ऑफ 3 ईयर्स। एक यूएनएससी का जो नॉन परमानेंट मेंबर्स है, ओके, उनके बारे में ये क्वेश्चन है। तो दिस क्वेश्चन इटसेल्फ इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज हम उसकी बात ही नहीं करते हैं। ओके हम सिर्फ परमानेंट मेंबर्स की बात करेंगे बिकॉज जबकि नॉन परमानेंट मेंबर्स का भी रोल है, राइट। सो हम जिस टॉपिक को अवॉइड करते हैं या जो टॉपिक हमें मुश्किल लगता है, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। ये दिमाग में डाल लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन थोड़े से लेवल कम आए हैं इस साल, इट डजंट मीन द लेवल इज गोइंग टू बी सेम द नेक्स्ट ईयर। वी हैव टू प्रिपेयर लाइक अ रॉक। हमें उस सारी हदें को पार करनी है प्रैक्टिस में, जिसकी वजह से हम कभी भी इस एग्जाम को क्लियर ना कर पाए। तो अब देखिए, पहला क्या दिया, टर्म, 3 years टर्म। देन यू सी हियर, यूएन जनरल असेंबली इलेक्ट्स ईच ईयर, यूएन जनरल असेंबली इलेक्ट्स ईच ईयर 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। दो चीज़ें हैं यहाँ पे, एक तो 3 years, चलो पहला स्टेटमेंट हो गया, इलेक्ट ईच ईयर 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स। तो यहाँ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एवरी ईयर 5 को इलेक्ट करती है, दैट इज प्रॉब्लम। बिकॉज अगर हम देखें तो दे आर मोर देन 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स, ठीक है। तो ये 5 ही क्यों इलेक्ट कर रही है हर साल, राइट। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब एक्सप्लेनेशन देखिएगा। एज पर द रूल्स, द नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल इलेक्टेड बाय द 2/3 मेजोरिटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2/3 मेजोरिटी से इनको इलेक्ट करते हैं। द सीट्स ऑफ द नॉन परमानेंट मेंबर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द रीजनल ग्रुपिंग, है ना। मतलब एशिया में, यूरोप में, पैसिफिक में इतने सीट्स होंगे, ये तो इट्स डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द रीजनल ग्रुपिंग। ओके इट्स नॉट इक्वल बट येस इट इज डिवाइडेड। इफ यू सी द आंसर टू दिस क्वेश्चन, यू फाइंड द सी ओनली 3। एक कोई गलत है एंड आप दिख रहा होगा यहाँ पे, इट्स इनकरेक्ट। क्या है, फर्स्ट इज इनकरेक्ट। अब देख लो यहाँ पे 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली फॉर द टर्म ऑफ 2 years, फॉर द टर्म ऑफ 2 years। और यहाँ पे क्या दे रखा है, 3 years। दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। अब देखो आप, अंडर 83 रूल ऑफ द प्रोसीजर, द नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल आर इलेक्टेड बाय 2/3 मेजोरिटी, ठीक है, 2/3। एंड जनरल असेंबली इलेक्ट्स ईच ईयर 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। तो आप देख लो यहाँ पे दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। एंड इफ यू टेक द फोर्थ स्टेटमेंट, इफ यू सी हियर के डिफरेंट रीजनल ग्रुप हैं, तो 5 फ्रॉम अफ्रीकन एंड एशियन स्टेट्स, 1 फ्रॉम ईस्टर्न, 2 फ्रॉम लैटिन अमेरिका एंड 2 फ्रॉम वेस्टर्न यूरोप एंड अदर स्टेट्स। तो ये दे रखा है रीजनल ग्रुपिंग के हिसाब से दिस। और इलेक्शन कैसे होते हैं, एज पर द रूल्स यू सी हियर, द इलेक्शन इज हेल्ड बाय सीक्रेट बैलट एंड देयर आर नो नॉमिनेशन। सीक्रेट बैलट पे से होता है इलेक्शन नॉन परमानेंट मेंबर्स का। तो दिस इज एवरीथिंग अबाउट द नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूएनएससी। आप चाहे अब टॉपिक पढ़ो या इस क्वेश्चन को कर लो, आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन आया नॉन परमानेंट मेंबर से तो इसी में से आएगा, अदरवाइज देयर इज अ वेरी लेस चांस कि ऐसा कुछ भी बाहर से आए। लेस चांस इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर कुछ आ भी गया तो कोई भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अभी पैलेस्टीन, इजराइल सब चल रहा है, तो यू शुड बी नोइंग एवरीथिंग रिलेटेड टू इट। समझ में आया? तो यू सी हियर, राइट नाउ द पैलेस्टीन इज अ परमानेंट ऑब्जर्वर स्टेट ऑफ द यूनाइटेड नेशन। Palestine is allowed to participate in all the organization proceeding except for voting on the draft resolution and decision of the main organs of the bodies. Voting का allowed नहीं है इसको, ठीक है। Presently more than 100 countries recognized the state of Palestine. एक recognition देना चाहिए ना, हम मानते हैं तभी तो रिलेशन बढ़ाएंगे, तभी तो उसको प्रोजेक्ट करेंगे ग्लोबली, तभी तो उसकी बात करेंगे। अगर मानोगे नहीं तो कोई कॉन्फ्रेंस में किसकी बात करोगे फिर। तो मोर देन 100 कंट्रीज रिकॉग्नाइज्ड पैलेस्टीन, ठीक है। इंडिया डजंट प्रोवाइड रिकॉग्निशन टू द स्टेट ऑफ, इंडिया पैलेस्टीन को नहीं मानता है एज पर द जो भी स्टेट है, मिनिस्ट्री इंडियन गवर्नमेंट, ये डिक्लेरेशन है कि हम स्टेट को पैलेस्टीन को नहीं मानते। ये देखना हमें कि सही है या गलत है। तो आप देख लीजिए, आप आंसर इज 3, ऑल 3 आर करेक्ट, मतलब ओनली 3। एक कोई गलत है, देखते हैं क्या गलत है। राइट नाउ पैलेस्टीन इज अ परमानेंट ऑब्जर्वर एट द स्टेट ऑफ द यूएन। फर्स्ट इज स्टेटमेंट इज करेक्ट, देयर इज नो डाउट। ओके नाउ
that allows it to participate in all the organization proceeding except for the voting. अब देख लो second statement is correct. ठीक है. Now if you see here the recognition, you see here the अभी रिसेंटली नॉर्वे, स्पेन, आयरलैंड ऑन ट्यूसडे, मतलब रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी द हिंदू के साइट्स का है, became the latest countries to recognize the Palestine. Okay, their move, which has infuriated Israel, brings 145 out of 193 United Members Assembly that have recognized Palestinian state. So currently out of 193, 145 recognize this. ठीक है. Now, if you see here, India also recognized Palestine on 1988. ये डेट भी याद रखना, 1988 को. अब इसको कैसे याद करोगे? एलपीजी रिफॉर्म्स के पहले ही पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज कर ली थी इंडिया ने. अब आप कुछ भी कर लो, ये चीज़ नहीं भूल सकते. आप डेट भी नहीं भूलोगे, कभी भी ईयर नहीं भूलोगे, डेट नहीं, ईयर. जैसे ही आप अपने दिमाग में ये लाइन डालते हो कि एलपीजी रिफॉर्म्स के पहले ही पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज कर लिया था इंडिया ने, तो अब आप कभी भी इस चीज़ को नहीं भूलोगे, चाहे डेट याद रहे या ना रहे, एग्जाम में गलती नहीं होगी. ठीक है. सो दिस इज व्हाट द लास्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. इंडिया डू रिकॉग्नाइज इन 1988. मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन. बहुत ईजी है पर कभी कभी आप मार खा जाओगे इसमें. इंडियन फॉरेन एक्सचेंज जो होते हैं, देयर आर 4 थिंग्स इन इट, राइट. फॉरेन एसेट, गोल्ड रिजर्व, एसडीआरस एंड द रिजर्व पोजीशन, राइट. तो आपके ये 4 का कंट्रीब्यूशन कौन सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, कौन सबसे लोएस्ट कंट्रीब्यूट करता है. अब सबसे जो आप कन्फ्यूजन आपके क्रिएट होगा, दैट इज बिटवीन द फॉरेन करेंसी एंड द गोल्ड, पहली चीज़. दूसरी चीज़ बिटवीन एसडीआर एंड द रिजर्व पोजीशन. तो ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए. जब आप सोल्यूशन देखोगे, आप देखो यहाँ पे करंट हम ले आए हैं, इसको देखो आप 31 मई का करंट रिजर्व का ये डेटा है. तो आप देखो यहाँ पे कि फॉरेन करेंसी का कंट्रीब्यूशन कितना ज़्यादा है, देन गोल्ड, देन एसडीआर एंड देन. तो अगर आप आंसर देखिएगा तो क्या होगा इसका, 2, 1, 3, 4 बी. समझ में आया. तो ये डेटा भी आपको याद रखना है कि करंटली रिजर्व कितना बिलियन डॉलर है, कितना रुपीज़ है. ठीक है. और इस चीज़ का भी याद रखना है कि 4 होते हैं और आज जाके पढ़ोगे इसके बारे में कि इसका मतलब क्या होता है. वेरी इंपॉर्टेंट. पता करो, जाके सर्च करो, कुछ नहीं आता तो इसका मतलब क्या होता है, सर्च करो एंड देन प्रोसीड. समझ में आई इतनी बात. सो टुडेज 3 क्वेश्चन फॉर टुडे. कल हम लोग फिर से देखते हैं. वी टुक द ब्रेक फॉर ए वीक बिकॉज द एग्जाम वाज गोइंग, द सेशन, द आंसर्स वाज डिस्कसिंग, द स्टूडेंट्स बात कर रहे थे, दोज वर फेल्ड. बहुत हेक्टिक शेड्यूल चल रहा था. बट नाउ वी हैव स्टार्टेड फॉर 25 द फुल पेस. वी विल डील एवरी डे गुड नंबर ऑफ क्वेश्चन. तो अभी आप ये 3 क्वेश्चन आज के लिए रहने देते हैं. कल फिर हम लोग 3 क्वेश्चन देखते हैं.